हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं सपोर्टिंग मटेरियल का सेक्शन बी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने करा था सेक्शन ए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाली एक्सरसाइज करा रखी है। तो लेट करेंगे। लेट क्या कर लेंगे, x इजकल टू क्या है 0.47, उसके ऊपर बार है दोनों के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.47 47 और 47। ठीक है, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ पर देखो ये आ गया, तो x जो मेरा आ गया 0.47 और 4747 ये आ गया। अब बोथ साइड क्या करते थे, देखो पहले कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दो संख्या रिपीट हो रही है। तो दो संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब हमें दो जीरो चाहिए, मतलब 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो 100x हो जाएगा। जब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दो तो दो पॉइंट है वो कहाँ खिसक जाएंगे, पीछे। तो यहाँ पर है एक पॉइंट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्या बाद खिसक जाए तो 47.4747 ये आ जाएगा, और ये ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा एज सो ऑन। अब देखो 100x कितना आ गया हमारे पास, 47.4747। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, सिंपल फंडा है, इसको स्प्लिट कर देंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 प्लस में 0.4747। जब इनको हम प्लस करेंगे तो सेम एग्जैक्ट क्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो एग्जैक्ट ये आएगी। कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ से स्प्लिट कर दिया। एक इसको मैंने लिख दिया 47 प्लस में यहाँ पर जीरो लगा दिया, 0.4747। अब देखो इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने शुरू में ही क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, 100x इजकल टू 47 प्लस में x। ये x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इजकल टू 47। 100 में से एक x गया तो कितना आ जाएगा, 99x इजकल टू 47। 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47/99। तो हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में चाहिए था, तो पी वाई कितना आ गया, 47/99। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 27 उसकी पावर पावर 1/3, 27 माइनस 4/3 पावर है इसकी। देखो 27 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 27 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 27 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई में 27 इसकी पावर 4/3। तो यहाँ पर देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, जब बेस सेम होता है, बेस सेम है ना, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेम यही फंडा लगा देंगे हम। तो बेस सेम है तो 27 लिख देंगे, पावर ऐड कर देंगे सबकी, 2/3 प्लस में 1/3 प्लस में कितना आ जाएगा, ये प्लस नहीं है, ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको लिखेंगे माइनस का 4/3। सॉल्व करेंगे, देखो सबका बेस सेम है, सबका। ये देखो पहले मैं इसको सिंपल थोड़ा लिख देता हूँ, 2/3 प्लस में 1/3 माइनस में 4/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देखो बेस सेम है नीचे वाला, तो नीचे सबका 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -4। सॉल्व करेंगे 27। अब देखो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 4 गया तो 3 में से 4 कितना आ जाएगा, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब ये इसकी पावर माइनस में है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस में है तो इसकी पावर देखो पहले कैसे लिखूँ, 27 को फैक्टर करो पहले। ठीक है, कोई नहीं, पहले 27 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 से जाएगा 3, ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 27 का फैक्टर हुआ, क्या हुआ, 27 का जो फैक्टर हुआ 3 × 3 × 3, मतलब 3 बार 3, मतलब 3 की पावर 3। 27 का फैक्टर 3/3 आ गया, तो 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/3। अब देखो ये दोनों पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, 3 मल्टीप्लाई में 1/3, ये 3 से 3 गया, क्या चले जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा। जो 3 की पावर आएगी वो क्या आएगी, -1। किसी भी क्या पावर -1 होती है तो उसका हम 1/3 में लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट
1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। द फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ अ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। देखो दो ट्रायंगल दे रखा है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 22। ट्रायंगल दे रखा है, इसकी दो साइड दे रखी है। मान लो ये 8 है, ये 11 है। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। ये 11 मान लो और ये मान लो क्या, ये मान लो, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो इसने हमें क्या देखा है, दो साइड दे रखी है। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, पेरीमीटर हमें दे रखा है 32। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ए बी सी, यही होता है पेरीमीटर। तीनों ट्रायंगल का सम, तीनों ट्रायंगल के साइडों का सम क्या होता है, पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा 32 के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 8 11 कितना हो जाएगा 19, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो कितना बचेगा 19, 32 में से 19 गया तो हमारा कितना बचेगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 13। यहाँ तक ठीक है, सी की वैल्यू 13 आ गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एस क्या होता है, ए बी सी इक्वल में 2। मैंने बताया ए बी सी होता क्या है, एक्चुअली में पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना देखा है 32/2। नहीं यार तो इन सबको प्लस कर दो, 32 ही आएगा। काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 16। एस की वैल्यू 16 आ गई। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पूरे का रूट। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमने निकाली 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस करके करते हैं सॉल्व। 16 का 16, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 11 गया तो 5, 16 में से 13 गया तो 3। फैक्टर करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2, 8 का 8 ही रहने देता हूँ, 5 का 5 रहने देता हूँ, 3 का 3 रहने देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ पेयर निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। ये 8 8 का पेयर निकल रहा है, तो यहाँ से 8 निकल जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा 2 5 और 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना होगा 30। तो रूट में अंदर क्या आ जाएगा, रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया क्या आ गया 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा ए आया 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्या कह रहा है, देखो फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 cut x axis, x axis and the y axis। देखो ध्यान से, एक तो पहले बोला ये पहले x axis पे कट करता है, ठीक है, और फिर कट करता है y axis पे। तो ध्यान से देखो, जब ये x axis पे करता है तो x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और y की वैल्यू, सॉरी इसमें जब ये x axis पे कट करता है तो y की वैल्यू क्या होती है 0। जब ये y एक्सिस पे कट करेगा तो ध्यान से देखो, जो हमारी x की वैल्यू होगी जस्ट इसका अपोजिट है, y का अपोजिट क्या हो x, इसकी वैल्यू 0। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी दोनों पॉइंट इजीली निकल जाएंगे। तो देखा ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन गिवन है 2x 3y इक्वल में 6। जब ये x एक्सिस को काटता है, ठीक है, कट कर रहा है x एक्सिस को, मान लो ये x है ये y है, यहाँ पर देखो ये x है ये y x है, ठीक है, कट कर रहा है क्या x वाली लाइन पे। मान लो इस वाली लाइन पे पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस वाली पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगी, जो हम अभी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी x के पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो x के पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम निकालेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0। पहले कंडीशन है 2x प्लस में 3 इंटू में 0 इक्वल में 6। 2x 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 2x कितना आ गया 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में धरा के क्या हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे कितना आ जाएगा x की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 0। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कह रहा है y एक्सिस पे काटता है। अब किस पे काट रहा है,
वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ग्राफ बना दिया। अब ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब ये वाई वैल्यू वाई पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। यहाँ पे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू पुट करेंगे, सेम यही वाला जो इक्वेशन है ना हमारा, इसमें पुट करेंगे। तो 2 एक्स की वैल्यू जीरो रखा, प्लस में 3 वाई इक्वल में 6। तो ये देखो 2 को जीरो से करेंगे तो 0, प्लस में 3 वाई इक्वल में 6। अब 3 वाई इक्वल में 6, वाई यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में कट जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 0 और 2। तो हमें इसने 2 पॉइंट बोला था फाइंड करने के लिए। पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 थी तो हमारा x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। ठीक है, पहला आंसर हो गया। एंड दूसरा क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो यही फाइंड करने के लिए बोला था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। देखो लेट कर लेंगे पहले, जोन सा हमें एंगल फाइंड करना है, लेट एंगल क्या है x, तो और हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, उसको वो क्या है, 90 माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल, एंगल लिख दिया। ठीक है, इज मतलब इक्वल है ना, 4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उसके कितना है, उसके 4 गुना है। सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन से बना है। देखो फाइंड द एंगल, एंगल ये रहा जो हमने माना था x, इज का मतलब होता है इक्वल, इक्वल डाल दिया, 4 का मतलब 4 डाल दिया, इट्स 4 टाइम्स बोला है। ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या माना था हमने, 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, x इक्वल में 9 को 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 0 का 0, फिर 4 को किससे, x से, तो 4x आ जाएगा, प्लस का इधर आके क्या, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x इक्वल में 36, एक x और 4x कितना हो जाएगा, टोटल 5x हो जाएगा, इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंचे 35 है ना, फिर हासिल एक इस पे जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। जोन सा एंगल बोला था फाइंड करने के लिए वो आ गया, कितना हुआ, 72। ठीक है, और दूसरा एंगल बोला है निकालने के लिए, दूसरा एंगल जस्ट का क्या हो जाएगा, इसने बोला फाइंड दी विच एंगल। देखो एक तो ये हमारा x आ गया, और कॉम्प्लीमेंट अगर दूसरा एंगल भी फाइंड करने के लिए बोलेगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 में से जस्ट 72 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18। तो दो एंगल आ गया हमारे पास, कौन कौन से, एक आ गया हमारे पास 72 और दूसरा आ गया 18। अब देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40, फाइंड द स्मॉलर एंगल। अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन से में, और का है इसका 24 का और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो इधर सोल्व करो, फिर से करेंगे, लेट एंगल मान लेंगे क्या, एक्स है, सप्लीमेंट एंगल होता क्या है, सप्लीमेंट शॉर्टकट में लिख दूं, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल होता है क्या, 180, उसमें से x माइनस कर दो, सप्लीमेंट आ जाता। ठीक है, अब देखो इसने बोला क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल इज 40। दो सप्लीमेंट एंगल, एक एंगल ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, दूसरे दोनों का डिफरेंस बोला है इसने। ठीक है, पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 40, जस्ट इतना ही बोला है इसने। ठीक है, इसका मतलब मैंने बता दिया इक्वल 40, पहला सप्लीमेंट एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस, दूसरा वाला क्या है, एक्स जो हमने माना था। जस्ट ये इक्वेशन बना के मैंने इधर लिख दिया, जस्ट सॉल्व करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 180 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 40। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो 0 2 हासिल गया 1, तो कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में है 2, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 110। अब देखो दूसरा वाला एंगल क्या निकालेंगे, दूसरा वाला एंगल यहाँ से निकालेंगे, दूसरा वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से अगर हम x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो इसने हमसे क्या बोला था, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल आ गया क्या हमारे पास 70 डिग्री, बस आंसर खत्म। ठीक है, क्योंकि इसने हमसे बोला था स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर लिख दो,
वो है 70। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 25, राइट द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पास थ्रू 3, 10। तो ये होता है x और ये होता है y। दो इक्वेशन लिखनी है, कोई सी भी लिख दो, ठीक है। जो अब ध्यान रखना x y कितना दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x प्लस y, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 13, तो क्या लिख दो 13। दूसरा क्या लिखोगे x माइनस y, इन दोनों को प्लस करो, देखो ये है x और y, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7। दूसरी इक्वेशन ही हो गई। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों इक्वेशन बोली थी माइनस का। मैंने क्या बोला x और y, अगर जब हमने x y को प्लस करा तो क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। जब मैंने x और y को माइनस करा तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो दो इक्वेशन बोली थी फाइंड करने के लिए, दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सॉल्व करना है हमें 5 8 की पावर 1/3। पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 8 की पावर 1/3 प्लस में 27 1/3 पूरे की पावर 1/3, ठीक है। उस पूरे का 1/4 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 8 का फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर मैंने यहाँ पर बताया था, फैक्टर कर लेना, ठीक है। 4 आएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ठीक है। 27 का फैक्टर मैंने बताया था, 27 की पावर 3 होता है, 8 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो जस्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो 8 का फैक्टर क्या होता है 2 की पावर 3, उसकी पावर 1/2। 27 क्या होता है 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ समझ आया आप लोगों को, और ये पूरे का पावर 1/4। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 3 से देखो मैं इसको पूरा अच्छे से 5 और इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ 3 उसकी पावर 1/3, यहाँ तक क्लियर है। प्लस में 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, ठीक है, पूरे की पावर 1/4। जस्ट सॉल्व करा और कुछ नहीं, 3 से 3 गया, इस 3 से ये 3 गया। अब देखो ध्यान से 5 अंदर क्या बचा 2 + 3, उनकी पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा। जस्ट 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, लिख दिया मैंने। उस पूरे की पावर 1/4 ये चल रहा है हमारा। और एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरे की पावर 3 है, ये पूरे की पावर 3 ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है, मैं भूल गया था, लिख दिया। अब देखो करेंगे कैसे, 5 ये भी हो जाएगा 5 की पावर 3 1/4। अब देखो इस 5 की पावर होगी कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ क्या 5 है तो इसका मतलब 5 की पावर क्या होगी 1 होगी, तो ये तो 5 है, ठीक है। तो ये इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर मतलब यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसकी पावर होगी क्या 1 होगी। अगर कुछ नहीं होता, अगर 5 की पावर 0 होती है इसका मतलब वो 1 होता है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब 5 सिंगल 5 है, इसका मतलब 5 की पावर 1 है। अब देखो इसकी पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो मैंने बताया था एक m होता है और a m होता है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है जस्ट ऐड हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला हम जस्ट यूज करने वाले हैं। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 3 उस पूरे की पावर 1/4। तो देखो 5 की पावर 4 उस पूरे की पावर 1/4। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 से, ये 4 घट जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास क्या आया 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 40 9 41। फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ द ईच फ्लावर बेड आर अरेंज नीडेड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। देखो जस्ट कुछ नहीं करना, हीरोन्स फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हीरोन्स फॉर्मूला वाला पहले क्या करेंगे 27 क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। तीन हमें ट्रायंगल की 3 साइडें दे रखी हैं, ठीक है। 3 साइडें कौन कौन सी है 40 है 9 है और 41 है। ये ए है, ये बी है और ये है सी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एरिया, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जरूरी है। तो यहाँ से पहले हम एस निकालेंगे, एस क्या होता है ए बी सी। तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा जल्दी से बता दो 49 41 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 50 और 40 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। एस कितना आ जाएगा हमारे पास 45। तो एरिया होता क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फॉर्मूला होता क्या है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी। एस की वैल्यू जस्ट पुट कर दो 45, 45 माइनस ए कितना है 40 है, 45 माइनस बी कितना है 9 है, 45 माइनस सी कितना है 41 है। पुट कर दिया, ठीक है। 45, 45 में से 40 गया तो 5, 45 में से 9 गया तो कितना बचेगा जल्दी बताओ, माइनस कर लो ना, है ना, 5 और 4 4 36 बचेगा, ठीक है। 45 में से 4 41 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था फैक्टराइज कर दो। 45 का फैक्टराइज कैसे करेंगे देखो, 3 से करेंगे, 3, देखो फैक्टर करके दिखाता हूँ। 45 का 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5, फिर 5, फिर 1, 3 5 5, 5 का 5 लिख दिया। 36 का क्या होगा, 36 का क्या होता है, 36 का लिख सकते हैं, 36 का पहले 2 से करते हैं, कितना आएगा 1, 18, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 का गया 2 इंटू 2 और 9 लिख देता क्योंकि पीछे भी एक 9 है तो पेयर डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। ये देखो इसका 9 का पेयर बन गया, इधर 2 का पेयर बन गया, इधर किसका पेयर बन गया 5 का, तो 5 बन गया, 2 बन गया और 9 बन गया, क्या रह गया अंदर 3 5। देखो 5 दूनी 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 90 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया क्या हमारा एरिया है, गलत आया क्या हमारा, हमारा गलत है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। देखो 180 आना चाहिए एरिया, ठीक है, तभी तो ये कटेगा 10 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी है कहीं, अच्छा 45 में से 41 गया तो यहाँ पर 4, ये 4 है, ये 9 ही है। इसको वो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे 3 और 3, 3 3 का पेयर बन जाएगा 18, 9 1 2, फिर यहाँ पर 3 3 3। एक बार देख लेते हैं इसमें 45 में से 9 घटा ले तो क्या पता गलत कर दिया मैंने, 6 और 36, ठीक तो है 36, इसमें से 5 5, ठीक है, 45 में से एक, यहाँ पर बचेगा 1 तो 5, ठीक है, 15, हाँ फिर यहाँ से 5, ठीक। अब ठीक तो कर रखा है, अब कहाँ गड़बड़ी आ रही है, और ये 4 है, 4 का हो जाएगा 2, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अभी दोबारा से करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 45 का 3 5 5, ठीक है, इसका तो ये हो गया। 5 का क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा हमारा क्या 3, सॉरी 2 2 और 3 3, ठीक है। अब इसका देखो 2 का 4 का क्या होगा 2 इंटू 2, रूट लगा देंगे। कुछ तो नहीं आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है हमारे यहाँ की, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कैसे हो सकता है। 9 हाँ से इसको दिया 6, यहाँ पर 3 बचा 36, ठीक तो है। यहाँ पर ये यहाँ पर 2, इसका 3 पेयर बन गया, इसका भी कितना बन गया, इसका 2 बन गया, इसका क्या बन गया 5 बन गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 60, और ये थोड़ा हो रहा है गड़बड़, ठीक है। 45 का इधर 45 है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 3 पंचे 15, फिर 5 1, अरे हाँ यहाँ पर 3 आना था, ठीक है, अब हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 3 5 है तो यहाँ पर 3 3 5 है और ये वाला 5 का 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस ये आ गया। अब देखो इनका पेयर, इस तीर का भी क्या बन जाएगा पेयर बन जाएगा, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 180। हमें क्या निकालना है, एवरेज नीडेड कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बेड निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बेड क्या आ जाएगा, देखो ये टोटल कितना है, एरिया कितना है इतना, और स्पेस कितना है, एक जना स्पेस कितना एक्वायर कर रहा है 18, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो नंबर ऑफ बेड कितने आएंगे 10 आएंगे। सिंपल मैं दोबारा से समझाता हूँ, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, 3 साइड दे रखी है, ठीक है, उसने बोला है कि एक फ्लावर बेड है, जो एक देखो ये पूरा ट्राइंगल है, इधर बनाता जो एक फ्लावर है ना वो कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है, वो हक कर रहा है 18, तो इसने पूछा है इस पूरे एरिया में कितने फ्लावर आ जाएंगे, तो क्या करेंगे पहले तो हमें पूरा एरिया निकालना है और एक फ्लावर को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, वही करा है मैंने। अब देखो मेरी गलती क्या हो रही थी यहाँ पर 45,
फैक्टर करा था 3 3 5 आ रहा था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 3 5 5 लिखा था। एक्चुअली में यहाँ पर 3 आना था, तभी क्या बनता है इसका पेयर बन जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इसको काट दो, यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। ठीक है, 45 का क्या होता है 3 3 5, फिर 5 का 5 लिख दिया, 36 का 2 2 3 3। ठीक है, 4 का क्या होगा 2 2, पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी। तो यहाँ पर 2 का 2, 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3, मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। 180 फिर हमसे नंबर ऑफ फ्लावर बॉन्ड निकालेंगे, कितना आ जाएगा 80 18 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 निकालने। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन करें, पहले तो जो जो गिवन दे रखा है वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। ध्यान से पेपर में एकदम साफ साफ पेपर करके आना है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए गंदा हो रखा है। एक्स माइनस वाई इक्वल में 3 हमें निकालना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पर देखो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है, माइनस में प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। इसका क्या हो जाएगा 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला मैंने लगाया था। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, पूरा ध्यान से करना। अब देखो प्लस का है दर्जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो सॉल्व करेंगे कितना बचेगा माइनस का 40 बचेगा। इस माइनस से ये माइनस गया, x प्लस वाई। अब ये देखो ये 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में कट जाएगा, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ गया हमारे पास 20, एक्स वाई 20 आ गया। जस्ट देखो आप कैसे करूँगा सॉल्व, बस हमें एक्स वाई पता चलना चाहिए था और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर 3 माइनस में वाई की पावर 3 इक्वल में एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या होता है इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 49, 49 लिख दिया। एक्स वाई हमने निकाला था कितना 20, यहाँ पर 20 लिख दिया। सॉल्व करेंगे 3 का 3, इनको प्लस कर देंगे 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 या 27, हासिल किया दो 6 या 18 19 20 207। तो यहाँ पर x की पावर 3 y की पावर 3 कितना आ गया 207, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 207। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें इस ए बी फाइंड द ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, √2 प्लस में √3 अपॉन में √2 माइनस में √3। अब देखो यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस में √3 √2 प्लस में √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखूंगा। एकदम साफ साफ पेपर में करके आना तभी नंबर मिलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है, और गलत मत कर देना, कहीं √2 की जगह 3 लिख दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल जो हमारा बन रहा है फॉर्मूला, ये जो बन रहा है हमारे पास सिंपल ये बन रहा है। और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, फटाफट लगा देता हूँ। देखो क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, यही तो है। ऊपर वाले ही सॉल्व कर देता हूँ मैं, ऊपर वाला क्या आ गया हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस में
3 का स्क्वायर प्लस में 2 रूट 2ab रूट 2 रूट 3। नीचे क्या बचा, रूट 2 से ये 2 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये देखो रूट से स्क्वायर चले गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखो रूट से स्क्वायर गया, रूट से स्क्वायर गया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर रूट की पावर 2 है तो इसको 2 बार खोल लो। ठीक है, तो ये देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 रूट 4 का क्या होता है 2, तो जस्ट 2 हो गया। वैसे ही 3 का करा है मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर ऊपर 2 बचा 3 बचा, प्लस का प्लस लिख दिया और यहाँ पर 2 का 2। ये देखो 2 और 3 दोनों रूट में है तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। देखो 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 माइनस का, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2 रूट 6 माइनस में 1। अब देखो कैसे करूँगा, ये माइनस का ये ऊपर चले जाएगा तो जस्ट माइनस का 5 माइनस का 2 रूट 6, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, 5 माइनस का 5 माइनस का 2 रूट 6 इक्वल किसके आगे a प्लस में b रूट 6। कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ही बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है 5, सिंपल सी बात है। b की वैल्यू क्या होगी, जो रूट 6 के पास होगा, रूट 6 इसके पास है तो b की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू प्लस में। ठीक है, माइनस का 2। a और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई -5, b की वैल्यू आ गई -2। यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, चले आगे चले। 30 देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 कराता हूँ, 8x की पावर 3 प्लस में 27y की पावर 3। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात है, हमें फैक्टराइज करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 का फैक्टर क्या होता है 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो 27 दे रखा है, 27 का पावर क्या होता है, मतलब 27 की पावर क्या होता है 3, y की पावर 3। ये लिख दिया मैंने। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको लोगों को। ठीक है, जस्ट करते हैं आप सॉल्व, देखो कैसे करेंगे। रूट 27 को मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो रूट की पावर इसकी पावर 1/3। देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2x की पावर 3, यहाँ पर 3y पूरे की पावर 3। यहाँ तक समझ आ रहा है। चलो अब देखो a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 होता क्या है, a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस में 20 प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, यही है इसका फैक्टराइजेशन। देखो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, इसको कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू क्या होगी बताओ, बी की वैल्यू जो होगी हमारी √3y हो जाएगी। जस्ट वो वैल्यू इधर पुट कर देनी है, पुट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस में बी की वैल्यू क्या है √3y। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर प्लस में बी की इसका स्क्वायर मतलब √3y का स्क्वायर माइनस में ए कितना है 2x, बी कितना है √3y। अब देखो 2x प्लस में √3y। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट, पहले लिख देते हैं नंबर को लिख देते हैं, माइनस का 2 √3xy। जस्ट ये इसका क्या आ गया फैक्टर आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, और वाला है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला है। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस में 3x प्लस में 2। p की वैल्यू 1, p की वैल्यू -1, p की वैल्यू 0 पे तीनों को निकालना है और तीनों को ऐड कर देना है। p की वैल्यू 1 मतलब x की वैल्यू 1 होगी, 1 पुट करा 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 एकम 3 प्लस में 2। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस प्लस वाले को प्लस कर दो, 1 और 2 कितना होगा 3, माइनस का 3, 3 में से 3 गया 0, मतलब p की वैल्यू 1 पे कितना गया 0। अब देखो p ऑफ किस पे निकालना है -1 पे निकालना है, तो जस्ट x की जगह के लिखूंगा -1 का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 1 प्लस में 2।
माइनस की पावर अगर इवन होती है तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव में आती है, तो पॉजिटिव में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 1 3 4 और 4 और 2 6, तो पी की वैल्यू पी ऑफ -1 पे कितना आ गया 6। ठीक है, अब पी ऑफ 0 पे निकालते हैं, जस्ट एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, हम 0 रख रहा हूँ। ठीक है, 0 रख रहा हूँ, 3 0 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 को 0 से 0 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, प्लस का 2, इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ 0 पे क्या आ गया 2। अब देखो पी यहाँ पर हमें निकालना था, क्या निकालना था, पी ऑफ 1 प्लस में पी ऑफ -1 प्लस में पी ऑफ 0 पे, पी ऑफ 1 पे कितना आया हमारा, पी ऑफ 1 पे ये रहा 0 आया, पी ऑफ -1 पे कितना आया हमारा, पी ऑफ -1 पे 6 आया, 6 लिख दिया, पी ऑफ 0 पे कितना आया 2 आया, तो इनको जस्ट प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यही हमारा आंसर है। इसको जब हमने सॉल्व करा तो इसका आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, 31 देखो, इन द गिवन फिगर एल एम इज अ पैरेलल है, एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सा है, देखो कैसे करेंगे। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल x प्लस में 15 इक्वल में 2y प्लस में 25, क्या है वर्टिकल, स्पेलिंग के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से ना हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, किसी एक की वैल्यू पता होती तो दूसरे की निकाल लेते। अब एक आइडिया देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या बन रहा है, देखो ऐसे जेड टाइप का बना रहा है। ठीक है, एक इधर है एक इधर है, तो ये क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3y इक्वल में 2y प्लस में 5, क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखो 2 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 25, y इक्वल टू 25, y की वैल्यू जस्ट आ गई हमारे पास 25। अब जो y की वैल्यू 25 मैं इसमें पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी निकाल लूंगा इजीली, तो y की वैल्यू 25 आई, इसमें पुट कर दिया 25 को प्लस में 25, 25 दूनी 50, पैसा डबल। ठीक है, 50 हो जाएगा, 25 का 25, 25 को 50 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। यहाँ पर जो x प्लस 15 हमारा चल रहा था उसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर 15 प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो 75 में से 15 गया तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया तो 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60। इसने क्या बोला था x की वैल्यू निकालने के लिए, जस्ट 60 आ गई, खत्म, 3 नंबर हमें मिल गए। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और ध्यान से इसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से करना ताकि आपके नंबर ना कटे। ठीक है, और राइटिंग पेपर में एकदम साफ लिखना है ना, मेरे जैसी मत लिखना खराब सा, मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।